लापरवाही का वायरस भगाओ, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको समझाते हैं। दरअसल आज से दूसरे चरण की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है, जिसके तहत हेल्थ वर्कर्स के बाद अब फ्रंट लाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। फ्रंट लाइन वर्कर्स में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सफाई कर्मी, नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें अब दूसरे चरण में वैक्सीन लगाई जानी है। लेकिन इस बीच ही लखनऊ में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खामी सामने आई है। बड़ी खामी यह है कि लखनऊ के 3 अस्पतालों में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का काम पूरा भी नहीं हुआ था और यहां पर पहले ही वैक्सीन खत्म हो गई। यही वजह है कि इन अस्पतालों में इस बार सेशन साइट भी नहीं बनाई गई। वहीं बचे हुए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन के लिए उस कंपनी को डिमांड भेजी गई है, जिसकी वैक्सीन यहां पर लगाई जा रही थी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। वैक्सीनेशन का काम पुख्ता रहे, इसके लिए लंबे अरसे से कवायद जारी है। वैक्सीनेशन के पहले ड्राई रन भी किया गया ताकि वैक्सीनेशन में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, लेकिन राजधानी लखनऊ में ऐसा मामला सामने आया है जो तस्दीक कर रहा है कि पहले चरण में वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही बरती गई। दरअसल लखनऊ के 3 अस्पतालों में ये बड़ी गड़बड़ी सामने आई, जहां पर कई हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लग पाई और इन्हें वैक्सीन लगने से पहले ही कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। अब आपको तफसील से बताते हैं कि ये मामला है क्या। दरअसल सिविल लोकबंधु रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल का ये पूरा मामला है। इन तीनों अस्पतालों में कोवैक्सीन खत्म हो गई। यहाँ पर कई हेल्थ वर्कर्स को अब तक वैक्सीन नहीं लग पाई। कोवैक्सीन खत्म होने की वजह से सेशन साइट भी नहीं बनी। सिविल अस्पताल के 300 हेल्थ वर्कर्स को अभी तक कोवैक्सीन नहीं लग पाई। लोकबंधु अस्पताल के 79 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी, जबकि रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल के 29 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लग पाई। साफ है कि कोविड वैक्सीनेशन की लंबी तैयारी के बाद भी ऐसी लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से कई सारे हेल्थ वर्कर्स को अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जिनका भी डेटा पोर्टल पर मौजूद था उनकी वैक्सीन पहुंचाई गई थी। यही नहीं, उनकी वैक्सीन की दूसरी डोज भी पहुंचाई जा चुकी है। वहीं जिन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लग पाई है, उसकी डिमांड कंपनी को भेज दी गई। नहीं, देखिए ऐसा है कि वहाँ पर जो हमारी 3 सेशन साइट्स थी, वहाँ वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण हो चुका था और जितने उनके लाभार्थी थे उतने लोगों का वैक्सीनेशन का काम पूर्ण कर दिया गया है। पहले डोज के बाद जो दूसरी डोज दी जानी है वो भी हमारे पास उन लाभार्थियों के लिए सुरक्षित रखी हुई है। तो किसी भी तरीके से जो है वो इस मामले में मुश्किल ये है कि इन तीनों ही अस्पतालों में हेल्थ वर्कर्स को कोवैक्सीन लगाई गई, जबकि स्वास्थ्य महकमे के पास कोवैक्सीन पूरी तरह से खत्म हो गई और विभाग के पास सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन ही मौजूद है। लेकिन हेल्थ वर्कर्स को एक ही वैक्सीन लग सकती है। ऐसे में अस्पतालों ने बचे हुए हेल्थ वर्कर्स के लिए कोवैक्सीन की डिमांड कंपनी को भेज दी है और इन वैक्सीन के आते ही बचे हुए हेल्थ वर्कर्स को भी टीका लगा दिया जाएगा। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, कोविड वैक्सीनेशन के लिए 2 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लखनऊ में सिविल अस्पताल, लोकबंधु और रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर गुरुवार को कोवैक्सीन खत्म होने की वजह से सेशन साइट नहीं बनाई गई। इन तीनों अस्पतालों में कोवैक्सीन खत्म होने की वजह से सिविल अस्पताल में करीब 300, लोकबंधु में करीब 79 और रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में करीब 29 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लग पाई है। हालांकि विभाग के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जिनका भी डेटा कोविड पोर्टल पर था, उसके हिसाब से वैक्सीन पूरी दे दी गई थी। जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगी है, उनकी दूसरी डोज का स्टॉक भी रखा हुआ है। वहीं जितनी वैक्सीन कम पड़ी है, उसकी डिमांड भी भेज दी गई है। और अब आपको यह भी बताते हैं कि इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग की मुश्किल क्या है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के पास कोविशील्ड का तो स्टॉक है, लेकिन कोविशील्ड का इस्तेमाल इन अस्पतालों में नहीं हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इन अस्पतालों में जिस कंपनी की वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है वही सबको लगनी है, क्योंकि दूसरी डोज भी उसी कंपनी की लगनी है।
ऐसे में अब इन अस्पतालों के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन का इंतजार है। वहीं सूत्रों की माने तो इस गड़बड़ी की वजह यह है कि अस्पतालों ने डेटा फीडिंग में लापरवाही की है। जैसे अगर किसी का आधार पैन नंबर गलत भरा होगा तो उसका नाम पोर्टल पर नहीं आया और इसी वजह से उस शख्स की वैक्सीन नहीं आ पाई। प्रदेश में आज से दूसरे चरण का कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। दूसरे चरण में आज से फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसमें पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन के लोग, नगर निगम के सफाई कर्मी और ऐसे ही अलग अलग राजस्व विभाग के लोग इसमें शामिल हैं। और हम इस समय मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में। आप देख सकते हैं ये एक सेशन साइट है और यहाँ पर कुछ देर पहले ही लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने भी आज वैक्सीन लगाई। इसके बाद कलेक्ट्रेट के जो बाकी कर्मी हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। ये सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनमें कलेक्ट्रेट के कर्मचारी शामिल हैं। इसी तरह से अलग अलग जगह पर वैक्सीनेशन के लिए बूथ्स बनाए गए हैं। यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं तो सीआरपीएफ के जवानों के लिए उनके कैंप में बूथ बनाया गया, व्यवस्था की गई, इसीलिए पीएसी के जवानों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। अगर बात करें तो फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू होते ही आज लखनऊ के डीएम ने वैक्सीन लगवाई, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने वैक्सीन लगवाई और इसके अलावा एसीएम, एडीएम तमाम अधिकारियों ने वैक्सीनेशन अपना कराया है। और वैक्सीनेशन कराने के बाद सभी का यह कहना है कि बहुत अच्छा अनुभव है उनका कि उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद सबसे पहले वैक्सीन लगी है। वैक्सीनेशन के बाद हमने लखनऊ के डीएम से भी बात की, उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा कि वो खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उनको सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स में वैक्सीनेशन कराने का मौका मिला जिस दिन यानी शुरू हुआ और देश के वैज्ञानिकों की वैक्सीन लगी। कैमरा सहयोगी पंकज निगम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी। और चलिए और तफसील से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कितने कड़े नियम हैं और कितनी सख्ती है सरकार की तरफ से। बार बार ये कहा जाता है सीएम योगी की तरफ से कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है कि स्टॉक खत्म हो जा रहा है और लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौटना पड़ रहा है। कहां पर कमी हो रही है? देखिए, हमने इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से भी सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर कोई वैक्सीन नहीं है तो हम कोविशील्ड वैक्सीन भेज रहे हैं और दोनों ही वैक्सीन में कोई अंतर नहीं है। दोनों की जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल बराबर है और दोनों को ही केंद्र सरकार से डीजीसीए से मंजूरी मिली हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसी कोई दिक्कत, और इसके अलावा कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया था पर जब वैक्सीनेशन का नंबर आ रहा है तो वो लोग आ नहीं रहे हैं। हमने ये भी पूछा कि जो हेल्थ वर्कर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनसे क्या सवाल जवाब करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए ये बिल्कुल जो हेल्थ वर्कर उसकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड है। अगर वो चाहता है तो वैक्सीन लगवाए, अगर नहीं लगवा रहा है तो सरकार उससे कोई जवाब तलब नहीं करेगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। हाँ, क्योंकि अब सरकार का फोकस 15 फरवरी को जो दूसरी डोज दी जानी है उस पर है और उसके लिए जितना हमने पूछा कि क्या स्टॉक उपलब्ध है, उन्होंने कहा बिल्कुल वैक्सीन का जितना जो डोज होना चाहिए सेकेंड डोज के लिए जितनी ज़रूरत है वो सारी वैक्सीन उपलब्ध है। और 12 तारीख को उन्होंने कहा कि अभी 12 फरवरी को भी जो हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की एक ड्राइव और चलाई जाएगी ताकि ऐसे लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है, उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। उत्तर प्रदेश में देखिए 16 ऐसे जनपद हैं जहां पर 90% से ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम हो चुका है। हालांकि 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर 50% से भी कम वैक्सीनेशन अभी तक हुआ है। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम उन 5 जिलों पर वॉच रखे हुए हैं और हम कुछ समय बाद जो है उनसे पूछताछ भी करेंगे। सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से लापरवाही हो रही है जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें अनुभव सामने आ रही हैं। आप बने रहिए अनुभव हमारे साथ। एक और खबर यहाँ पर दर्शकों को बता दें तो देखिए, एक और जहां लखनऊ में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है तो वहीं प्रयागराज में वैक्सीनेशन का पहला चरण पूरा होने के बाद भी करीब 30% हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका नहीं लग पाया है। लेकिन यहां पर मामला दूसरा है क्योंकि यहां पर हेल्थ वर्कर्स ने खुद वैक्सीन नहीं लगवाई। वहीं ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीका लगवाने के लिए विभाग ने मोटिवेट करने की कोशिश की, जिसके लिए इन लोगों को विभाग की ओर से फोन करना शुरू किया गया। तो पता चला कि 2000 से ज्यादा ऐसे हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर ही गलत दे रखा था। इसी वजह से इन लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाया। वहीं जब मामले की पड़ताल की गई तो पता चला कि इन तमाम हेल्थ वर्कर्स से वैक्सीन से बचने से
बचने के लिए ही इन्होंने गलत नंबर दिए थे। वहीं जब लोगों के नाम की लिस्ट दी गई तो डेटा फीडिंग में भी कुछ लापरवाही की बात सामने आ रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हेल्थ वर्कर्स के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से हैरान हैं। हालांकि इसमें सीधे तौर पर कुछ किया भी नहीं जा सकता है। जानकारी ये भी मिली है कि जहां इन हेल्थ वर्कर्स में कुछ संख्या सरकारी कर्मचारियों की है, तो ज्यादातर कर्मचारी निजी अस्पतालों के हैं, जिन्होंने वैक्सीन से बचने के लिए गलत मोबाइल नंबर दे दिया। प्रयागराज में 27,000 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 70% हेल्थ वर्कर्स को ही टीका लग पाया है। तैयारियां अलग नहीं हैं। एक ग्रुप है, पहले हेल्थ केयर वर्कर जो सबसे ज़्यादा इस बीमारी के संक्रमित होने की संभावना होती है, तो पहले उनको शासन ने तय किया था, जिसका अब अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम आज 4 है, आज लग रहा है, और कल जो बाकी कुछ लोग लगेंगे उनको कल भी लगेगा। और साथ में कल से हमारा टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, मीन्स कि कोविड वैक्सीनेशन उन लोगों का जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं। इसमें हमारे राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, और उसके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जिसमें कि पीएसी, आरएएफ, सीआरपीएफ और उत्तर जो राज्य जो पुलिस है वो। देश से कोरोना का नामो निशान मिटाने के लिए सरकार दिन रात कवायद कर रही है। लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन से बचने के लिए जानबूझकर गलत मोबाइल नंबर देना या फिर डाटा फीडिंग में लापरवाही बरतना न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि बड़ा अपराध भी है, क्योंकि ऐसा करने वाले न सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए खतरा बन रहे हैं, बल्कि वह दूसरों के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकते हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और एक बार फिर से रुख अनुभव का कर लेते हैं, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, जैसा आप बता रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्री से आपकी बातचीत हुई और आपने तमाम पहलुओं पर बात करने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा सवाल अनुभव ये खड़ा हो रहा है कि एक तो स्वास्थ्य कर्मी जिनके मन में डर है, दहशत है, और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना जरूरी है, वो खुद नहीं पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। और दूसरा ये है कि डेटा फीडिंग में गड़बड़ी हो रही है, लापरवाही हो रही है, जिसकी वजह से ये तमाम जो खामियां हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में 9,12,000 के आसपास हेल्थ वर्कर थे जिनको ये वैक्सीन लगनी थी, और अभी 5,45,000 के आसपास हेल्थ वर्कर को ही लगी है। यानी एक बड़ी संख्या है जिनका वैक्सीनेशन का काम अभी पूरा होना है, और जिस तरीके से लोग नहीं पहुंच रहे हैं, एक बड़ी आबादी है। उत्तर प्रदेश में 5 ऐसे जिले हैं जहां पर 50% से कम वैक्सीनेशन का काम हुआ है। हम अगर अपने दर्शकों को बताएं तो सबसे कम जो अभी तक हुआ है वो गौतम बुद्ध नगर है, वहां पर तो 48% ही वैक्सीनेशन का काम हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर अलीगढ़ में भी 54% ही वैक्सीनेशन का काम हुआ है। इसी तरीके से कन्नौज और बुलंदशहर में, कन्नौज में भी 54%, बुलंदशहर में भी 58%। तो बहुत, हम कहें तो इन 5 जिलों में तो काफ़ी कम वैक्सीनेशन का काम हुआ है। लेकिन यही चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश की जिस तरह से आबादी है, अब 5,45,000 से ज़्यादा अगर हेल्थ वर्कर को वैक्सीन लग गई और पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आ गया, तो स्वास्थ्य मंत्री का भी ये कहना है कि बहुत जगहों पर, कई जगहों पर जो हेल्थ वर्कर हैं वो नहीं पहुँच रहे हैं। हालांकि हम उन्हें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन जब ये वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा, यानी जब सेकेंड डोज 15 तारीख को जो उत्तर प्रदेश में जब सेकेंड डोज दी जाएगी, उसके बाद फिर एक बार और अनुभव देखिए, इन तमाम खामियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा लक्ष्य है कोरोना वैक्सीन लगाने का, और मकसद है साफ तौर पर कि कोरोना को जड़ से मिटाना है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी